अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आप जान चुके। मैं हूं मोहम्मद शुएब और मैं हूं सिदरा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के जलसों की हैट्रिक की। जाले लीडर आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा हालात में मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया। जाली अकाउंट्स केस में और अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की अदालत में जमा कराए गए जवाब का भी जिक्र करेंगे। असगर खान अमल दरामद केस की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सिंध की सियासत में आने वाले ज़लज़ले की। जाली सरकार से कैसे जान छुड़ाई जाए, खिलाड़ी मैदान में उतर आए। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन की अहम बैठक लगाई। गवर्नर ने भी अंदरूने सिंध अहम मुलाकातें की। इस अहम मामले पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। जो रास्ता इख्तियार किया जा सकता है वो हम रास्ता इख्तियार करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहाज गर्म, जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। साई सरकार को लाल झंडी दिखाने के लिए अपोजिशन की अहम बैठक फिरदौस शमीम नकवी की जेर सदारत हुई, जिसमें GDA भी शरीक हुई। जब तक ये प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता तब तक तो मुराद अली शाह साहब को इस पोस्ट से, इस ओहदे से तब तक हटा देना चाहिए। हैरत अंगेज तौर पर इस इजलास में तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी MQM शरीक न हुई। कराची से मुत्तहदा अरकान गैर हाजिर रहे, लेकिन सक्खर में दाल में कुछ काला नजर आया, जहां गवर्नर सिंध की ख्वाजा इजहार से मुलाकात पर सवाल उठने लगे। इमरान इस्माइल ने मुत्तहदा रहनुमा की मौजूदगी की खुद ही तौजीह पेश की और गवर्नर राज का इम्कान भी मुस्तरद किया। यहाँ से गोडकी रवाना हो रहा था तो पता चला कि मेरे बड़े दरीना दोस्त ख्वाजा इजहार भी अपनी फैमिली के साथ सक्खर आए हुए थे, तो उनसे यहाँ पे मुलाकात हुई। मैं एज गवर्नर आपसे ये कह सकता हूँ कि गवर्नर राज का कोई ऑन कार्ड नहीं है। ख्वाजा इजहार ने पीपल्स पार्टी को अदालतों में दिफा का मशवरा दिया। करप्शन के चार्जेस दिफा करने से ही खत्म होते हैं, स्टेटमेंट देने से, जलसे करने से वो केसेस खत्म नहीं है। गवर्नर सिंध की GDA रहनुमा सरदार अली गौहर से मुलाकात भी हुई। जराये के मुताबिक PP के नाराज अरकान को साथ मिलाने का टास्क अली गौहर को दे दिया गया है। क्या सिंध में वाकई पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराना इतना ही आसान है जितना तब्दीली सरकार ने उसे आसान समझ रखा है? नंबर गेम क्या बता रहे हैं, ये हमें बताएंगी साथी एंकर शहरबानो आवान। सिंध में PTI की सरकार बनाने का मिशन फवाद चौधरी के सुपुर्द किया गया। विफाकी वजीर इत्तलात की सिंध यात्रा के दौरान GDA, MQM और दीगर जमातों की क़यादत से मुलाकातों का इम्कान है। मुराद अली शाह की छुट्टी क्या इतनी ही आसान है जितनी तहरीक इंसाफ समझ रही है? नंबर गेम पर भी नजर डाल लेते हैं। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के 99 अरकान हैं, जबकि PTI के 30, MQM के 20 और GDA के 14 अरकान हैं। TLP और MMA अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, लेकिन अगर MMA की 1 और TLP की 3 मिलाकर भी हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्तें 68 बनती हैं और सिंध में वज़ीर आला लाने के लिए 85 नशिस्तें दरकार हैं। PTI सिंध में पावर ब्लॉक का दावा तो कर रही है, लेकिन जयालों के लिए बगावत आसान नहीं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अदम इत्मीनान की तहरीक के लिए राय शुमारी खुफिया नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं ये तब्दीली इतनी आसान नहीं। बात करते हैं जाले लीडर की। आसिफ जरदारी ने मौजूदा हालात से मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। कश्मोर जलसे से खिताब में कहा कि हमें जितना काटेंगे, जितना मारेंगे, हम और बढ़ेंगे। इदारों पर भी तनकीद की। बोले उन लोगों ने सिर्फ बैंड बजाना है, टीवी पर गाना गाना है तो गाएं, डरने वाला नहीं। हर मामले में टांग अड़ाने का एजेंडा आपका है। पेट्रोल पंप बने तो आपका, बेकरी बने तो आपकी। मजीद क्या कहा आपको दिखाएंगे। जब भी किसी ने पाकिस्तान की धरती के लिए, आवाम के लिए काम किया है, उनके साथ सलूक सियासत में इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा नहीं किया, मगर इससे हम डरते नहीं हैं। उनको ये जितना काटेंगे और बढ़ेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ने शहीद किया, उसके बावजूद ये बीबी को नहीं रोक सके। 2 दफ़ा उसकी हुकूमत इनने गिराई। मेरी हुकूमत नहीं गिरा सके।
हमने कोयला निकाला है, पार्टनरशिप आवाम को भी दी है, मेरा उसमें कोई शेयर नहीं है। ये धंधा हमारा नहीं है, ये धंधा आपका। आप हर चीज में टांग अड़ाते हो, मतलब पेट्रोल पंप बनेगा तो भी आपका, बेकरी बननी है तो भी आपकी, ये हम नहीं करते। तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, टीवी पे करो। ये जब इलेक्शन हो रही थी तब तुमने ये राग शुरू किया था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए, तो मैं क्या समझा सकता हूँ आपको। जब मैं प्रेसिडेंट था तो एक इंस्टीट्यूशन मुझे कहता था कि आपने फॉरेन ऑफिस से पूछा है? मैं कहता था नहीं, फॉरेन ऑफिस में पूछता नहीं, उनको मैं बताता हूँ। सिंध के अवाम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं, गीदड़ और गिद्ध सूबे को फतह करने के ख्वाब ना देखें। जाली बैंक अकाउंट्स केस से मुतालिक जीआईटी रिपोर्ट में पार्टी कायदीन के नाम आने पर जियाले रहनुमा आग बगोला हैं। सईद गनी ने जीआईटी रिपोर्ट अलीमा खान को रेस्क्यू करने की कोशिश करार दे दिया। सियासी मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, भुट्टो शहीद के दुश्मनों पर बिलावल भुट्टो का खौफ तारी हो चुका है। फयाजुल हसन चौहान दांतों की नुमाइश करने आते हैं। सईद गनी ने शेख रशीद को सियासी भिखारी तक करार दे दिया। वजीर आजम इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए, पीपल्स पार्टी ने बड़ा मुतालबा कर दिया। वजीर आजम समेत दीगर हुकूमती नुमाइंदों के नाम ECL में डालने के लिए पीपल्स पार्टी ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला को खत लिख दिया। पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी फरत बाबर की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि PP रहनुमाओं के नाम GIT रिपोर्ट की बुनियाद पर ECL में डाले गए। एहतसाब का यही उसूल हुकूमत अपने लिए भी अपनाए। खत में वजीर आजम इमरान खान के साथ साथ परवेज खटक, फहमीदा मिर्जा और खालिद मकबूल सिद्दीकी के नाम भी ECL में शामिल करने का मुतालिबा किया गया है। जाली अकाउंट्स केस के मुल्ज़िमान अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। GIT रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। ECL में नाम शामिल हुआ तो जवाब जमा कराने का ख्याल आ गया। जाली अकाउंट्स केस में मरकजी मुल्जिमान अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने GIT रिपोर्ट के खिलाफ अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए के जवाब में दोनों मुल्जिमान ने GIT रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया है कि GIT के पास मामला नैब भेजने की सिफारिश करने का कोई जवाज नहीं। GIT की किसी भी सिफारिश की मंजूरी देना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। मुल्जिम बाप बेटे का ये भी कहना है कि GIT रिपोर्ट के 4 वॉल्यूम फराहम किए गए, मगर जिन 924 लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए उनके नाम नहीं दिए गए। किसी किस्म का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। इन हालात में GIT रिपोर्ट पर तफसीली जवाब देने से कासिर हैं। जवाब में मजीद कहा गया है कि GIT रिपोर्ट में लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, क्योंकि इल्जामात की तायद में कोई मवाद या दस्तावेजात पेश नहीं की गयी। जुल्करनान इकबाल, समा, इस्लामाबाद। जाली बैंक अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिकॉर्ड पेश करने और ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। GIT रिपोर्ट में शामिल 4 जायदादों की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। जरदारी ग्रुप, ओमनी ग्रुप और बहरिया टाउन की 4 जायदादें फरोख्त होंगी, न खरीदी जा सकेंगी। जाली बैंक अकाउंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में बेंच ने तमाम बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश करने और ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग का भी हुक्म दिया है। अदालती फैसले के मुताबिक बहरिया आइकॉन, ओपल 225, पार्कलेन और पार्थनन की प्रॉपर्टीज फरोख्त नहीं की जा सकेंगी। GIT रिपोर्ट की रोशनी में 172 अफराद का नाम ECL में शामिल किया गया। जाली अकाउंट्स केस की मजीद समाअत 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगी। मुल्की खजाना लूटने वालों का अब कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने एक बार फिर सियासी हरीफों को निशाने पर ले लिया। कहते हैं अली बाबा का दौर आ गया, अब 40 चोर किसी सूरत नहीं बच सकते। कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से डील होगी, ना ही किसी को NRO मिलेगा। अब दौर आ गया है अली बाबा का, जो 40 चोरों से अपनी धरती माँ को और अपने मुल्क को बचाना चाहता है। 172 अफराद के जो 40 चोरों का किरदार अदा कर रहे थे, उनका नाम ECL में डाला, GIT बना के उनको बेनकाब किया। आसिफ जरदारी साहब और आले जरदारी, नवाज शरीफ साहब और आले शरीफ, सारों को बेनकाब किया। नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल के अंदर म्यूजिक की क्लासें लेंगे, आसिफ जरदारी साहब जेल के अंदर कोई डांस की क्लासें लेंगे। ये केसेस जो है
पिछले 3, 4, 5 साल से चल रहे थे। इस वक्त हुकूमत नून लीग की थी। आसिफ अली जरदारी साहब जलसों में जनाब तो ठुमके लगाया करते थे। उन्हें पता था कि नून लीग की हुकूमत उनकी जेब में है। मुखालमत की सियासत की छतरी तले चांद और चिकोरी की तरह की उनकी मोहब्बत थी। दौर आ गया है पाकिस्तान की इज्जत और मर्तबत का। खादिम आला भी और खादिम रिजवी भी दोनों जाना जेल के अंदर है। इससे बड़ा क्या कारनामा होगा। पाकिस्तान के अंदर आज तक इन सिसिलियन माफिया इसके खिलाफ आज तक किसी हुकूमत ने हाथ नहीं डाला था। अब दौर आ गया है इमरान खान साहब का। वो कोई ना डील करेगा, ना ढील देगा, ना एनआरओ करेगा। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है शहबाज शरीफ को पीएसी का चेयरमैन बनाना स्पीकर का गलत फैसला है। आसिफ जरदारी का केस शरीफ बरादरान के केस से 1000 गुना बड़ा है। जो ज्यादा बोलता है समझे इसकी बारी आने वाली है। बहुत सारे केसेस पाइपलाइनों में हैं जी, चीखें ना मारें, मुकाबला करें। प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा, अगर जरूरत महसूस की तो मैं पब्लिक अकाउंट का चेयर का मेंबर बन जाऊंगा। मीसना जो मेरे बारे में बातें कर रहा है, आए टीवी पे किस मुनाजरे पे आना है खाकान अब्बासी साहब, खुर्शीद खान साहब, टैं ना करें आप। जो आदमी ज्यादा बोले ना साइज से, समझ लो उसका वक्त आ गया। चैलेंज करता हूं कि स्पीकर का गलत फैसला है। मैं इमरान खान की दोस्ती और हया में बोलता नहीं हूँ। नवाज शरीफ से 1000 गुना ज्यादा सीरियस केस है आसिफ जरदारी के खिलाफ। उनके वकील खुद मुझे कह रहे हैं पूरे फंस गए। मुझे उसकी फिक्र है, बाप ने भेंट चढ़ा दिया उसको। मुराद अली शाह को इस्तीफा देना चाहिए। शर्म है तो इस्तीफा दो भाई। ये सारे मालशी हैं आसिफ जरदारी के। गवर्नर राज कोई नहीं आ रहा, कोई इसकी जरूरत नहीं है। अगर गुड़ देने से मसला हल होता है तो जहर देने की जरूरत है। मुझे तो नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता दिखाई दे रहा है। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने 5 माह बाद खामोशी तोड़ दी। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क के सियासी हालात शदीद बहरान की निशानदेही कर रहे हैं। हुकूमत को समझना चाहिए कि मुल्क अपोजिशन के बगैर आगे नहीं जा सकता। हल्फ उठाने से मुतालिक सवाल का जवाब दिए बगैर ही चल दिए। हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कोई मुल्क अपोजिशन के बगैर पनप नहीं सकता। शदीद तरीन सियासी बहरान हमें मुंह चढ़ा रहा है। हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुल्क को इस अदम इस्तेकाम से निकाले, अपोजिशन को स्पेस दे। एहतसाब के तरीकाकार पर अपोजिशन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो नून के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी के हैं या किसी और जमात के, मिल बैठ के वो दूर करने चाहिए। मुतनाज़ा एहतसाब इस मुल्क के लिए ज़ेर कातिल। एहतसाब तभी बामकसद होगा, वरना ये इंतकाम होगा। ना तो मैं अपोजिशन में हूँ पार्लियामेंट में, ना मैं हुकूमत में हूँ। मुझे तो अंदेशा एक और बात का है कि इससे पहले हम गैरों के कर्जों के तसल्लुत में जकड़े हुए थे, अब हम दोस्तों के कर्जों में कहीं जकड़े न जाएं। अगर मेरी बात या मशवरा माना जाता, आज शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। अब तो मैं नून में नहीं हूँ। अगर चाहता तो आज इक़्तिदार में होता। बस मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ। आप हल्फ ले रहे हैं बतौर एमपी या नहीं? बात करेंगे असगर खान अमल दरामद केस की। FIA ने केस बंद करने की सिफारिश कर दी। इतने शवाहिद नहीं कि फौजदारी कार्रवाई हो सके। विफाकी तहकीकाती इदारे ने हाथ खड़े कर दिए। तफसीलात जानिए इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। क्या 1990 के इंतखाबात को क्लीन चिट मिलने वाली है? कोई सियासतदान रकम लेना तस्लीम नहीं कर रहा। मुतल्लिका बैंकों से रिकॉर्ड भी नहीं मिला। गवाहान के बयानात भी एक दूसरे से नहीं मिलते। FIA की असगर खान अमल दरामद केस बंद करने की सिफारिश। मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 25 साल से ज्यादा पुराना केस है। कई लोग इंतकाल भी कर चुके हैं। 2 साबिक फौजी अफसरान जनरल रिटायर्ड असलम बेग और जनरल असद दुरानी के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत पहले ही ट्रिब्यूनल कायम किया जा चुका। इतने शवाहिद नहीं हैं कि किसी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जा सके। असगर खान केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जावेद हाशमी, आबिदा हुसैन, जाम सादिक, मोहम्मद खान जुनेजो, पीर पगाड़ा और हुमायूं खान मरी समेत कई सियासी रहनुमाओं पर 1990 के इलेक्शन में पैसे लेने का इल्जाम है। साबिक एयर मार्शल असगर खान के खत पर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू की और 2012 में FIA को तहकीकात का हुक्म देते हुए ISI और MI के पॉलिटिकल विंग्स बंद करने का भी हुक्म दिया था। केस की समाअत पीर को होगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। जामिया कराची की तालिबात को हिरासा करने का केस, समा की खबर सच साबित हो गई। मुहतसिब आला से लेक्चरार पर लगे तमाम इल्जामात को दुरुस्त करार दे दिया।
हसन अब्बास जैदी को नौकरी से फारिग करने और 50,000 जुर्माने की सजा सुना दी गई है। इसी पर बात करेंगे। सोनिया शहजाद हमें ज्वाइन कर रही हैं। सोनिया, ये बड़ी खबर आपने रिपोर्ट की थी, बहुत प्रेशर भी था, क्रिटिसिज्म भी था, आपका मौक़िफ़, ये खबर दुरुस्त साबित हुई? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि 9 माह कबल जामिया कराची की तालिबा जिसे हरासा किया गया था, उसने अपना मुकदमा मुहतसिब आला में पेश किया था। तमाम तर शवाहिद जो है उसने पेश किए थे और उन्हीं शवाहिद की रोशनी में मुहतसिब आला की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है कि प्रोफेसर हसन अब्बास पर लगाए गए तमाम इल्जामात सच हैं। और उसमें ये भी फैसला सुनाया गया कि हसन अब्बास को फौरी तौर पर उनकी नौकरी बरतरफ की जाए, उनकी तनख्वाह रोकी जाए और इसके साथ साथ 50,000 जुर्माना भी दिया गया है। तमाम तर शवाहिद का मुताला किया गया, जिसके बाद ये बात वाकई साबित हो गई कि हसन अब्बास ने तालिबा को हरासा किया था। और इम्प्लीमेंटेशन कब होगा इस फैसले पर? बिल्कुल, हमारी वाइस चांसलर जामिया कराची से बात है, उनका कहना है कि जैसे ही ये अहकामात उन तक पहुंचेंगे, जामिया कराची की लीगल टीम इस पर एक्शन लेगी और इस पर अमल करवा सकेगी। बहुत शुक्रिया सोनिया, आपने रिपोर्ट किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खिदमत करके दिखाई, लेकिन साबिक नाम निहाद खादिम आला का सारा जोश माइक्स पर निकलता था। बहावलपुर में गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने उस्मान बुज़दार का शहबाज शरीफ से मुआजना दिलचस्प अंदाज में किया। आप भी सुनिए। पिछले जो है वो आपके नाम निहाद खादिम आला थे, उनका जोश जज्बा जो है वो जो सामने पड़े हुए माइक है ना, उनके ऊपर निकला करता था, जैसे उनके ऊपर कोई जिन हलूल कर दिया जाता था। पाकिस्तान अजीम बनेगा, और सारी ड्रामाबाजी होती थी। चीखना चिल्लाना, ड्रामेबाजी करना, इंडियाना जॉन्स की टोपी पहन के आ जाना, लंबे लॉन्ग लूट पहन जो है ना वो बूट पहन लेना, कैमरों के सामने खड़ी उंगली करके जो है वो भड़के मार लेना, बस ये कुछ था। लेकिन सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बड़े धीमे अंदाज से, बड़े हम्बल अंदाज से, बड़े ही पुरतहम्मल अंदाज से इन तकरीबन 4 महीनों के अंदर जो पंजाब की खिदमत की है, शायद इससे पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं की होगी। 5 माह गुजरने के बावजूद उस्मान बुज़दार को डिक्टेशन से आज़ादी नहीं मिल सकी। वजीर आला पंजाब की बहावलपुर में काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, इर्द गिर्द खड़े लोग उनके कानों में खुसर फुसर करते रहे। ये चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है। उस्मान बुज़दार किस इलाके से आया? उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। उस्मान साहब, ये करप्शन के केसेस भी हैं? कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब खाना खाते हैं। बहुत शुक्रिया। मजीद भी जी इंशाल्लाह ये आपके मसाइल हल होंगे। मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे। जी वो मिनिस्टर साहब बताएंगे। पानी का सर इनका पानी के जो हमने आज आई है आपके साथ की तारीख में आप कर लें। तो तब्दीली के दावे सिर्फ बातों का खेल निकले। सदर ममलकत कराची में नमाज जुम्मा पढ़ने निकले तो प्रोटोकॉल ने आम शहरियों के लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गई। पहले तो थे दावे के वीआईपी कल्चर नहीं होगा, मगर अब क्या हुआ, उन बातों का क्या बना? ये आरिफ अलवी साहब की प्रोटोकॉल है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मोहम्मद अली सोसाइटी की बिलाल मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने क्या गए। नमाजियों के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। सिक्योरिटी के नाम पर नमाजियों को कतार में खड़ा कर दिया गया। यहाँ पे जो है वो लाइन लगी हुई है और आरिफ अलवी आए हुए हैं यहाँ पर। चेकिंग करवाओगे तो अंदर जाओगे, नमाजियों को कह दिया गया। ये सब मनाजिर एक शहरी ने अपने फोन से दिखाए और आवाज भी उठाई। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से भी सवाल किया, क्या यही तब्दीली है? इसी तब्दीली की तवक्को थी हमें। शुक्रिया इमरान खान। और मीरा जी की इंग्लिश, वो भी गलती के बगैर। यकीन नहीं आ रहा ना? हमें भी नहीं आया था, लेकिन तब्दीली के असरात से ऐसा हो गया है। उन्होंने तारीफ भी तब्दीली सरकार की ही की है।
I'm really proud of the work the Prime Minister Imran Khan is doing and has proven to be a great leader our country needed. The work he is doing in the health sector is commendable. खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन यहाँ हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे सितारे से जो आज हमारे आंगन में है। वो सितारा जो चमकता इसलिए है कि उसका काम बोलता है। अंबर रहीम शम्सी अब समा फैमिली का हिस्सा बन गई हैं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देंगे और अपने देखने वालों को ये बताएंगे कि अंबर शम्सी पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स पर टॉक शोज करती रही हैं। इसके अलावा उन्होंने BBC वर्ल्ड सर्विस के लिए भी बतौर रिपोर्टर, एडिटर और प्रोड्यूसर खिदमात सर अंजाम दी हैं। अंबर, हम आपको वेलकम कहेंगे समा फैमिली का हिस्सा बनने पर। समा पर आपने जो प्रोग्राम करने जा रही हैं उसका नाम है सवाल। इससे पहले कि आप सियासतदानों से सवाल करें, अपने प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों से सवाल करें, हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आपने ये नाम क्यों चुना और इसकी थीम क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ समा फैमिली में शामिल होने के लिए, क्योंकि समा की एक रेपुटेशन है हार्ड हिटिंग जर्नलिज्म की। लेकिन ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया, सवाल के नाम पर हमने इसलिए किया क्योंकि बहुत दफ़ा हमने ये देखा है कि टॉक शोज़ के नाम पर हम फैसले दिया करते हैं सियासत के हवाले से, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिर्फ सवाल करें और जो लोग हैं, अवाम है, फैसला उन्हीं का है कि जवाबात वो उनको तसल्ली बख्श सकते हैं, मुतमईन करते हैं या नहीं। दे हैव टू मेक अप देयर ओन माइंड। आपका एक वसी तजर्बा है, मैं चाहूंगा आप जरा कूजे में बंद करें, तजर्बा कैसा रहा? कूजे में बंद करना तो बहुत मुश्किल है शुएब, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि सहाफत में मैंने सब कुछ किया, ऐसी कोई चीज़, कोई काम मैंने छोड़ा नहीं है। चाहे फील्ड रिपोर्टिंग हो, चाहे प्रिंट में लिखना हो, उर्दू में हो, अंग्रेजी में हो, लेकिन तजर्बे का बहुत फ़ायदा भी होता है क्योंकि आपको सवाल करने का तरीका भी आ जाता है, सवालात क्या होने चाहिए वो भी समझ में आ जाती है और आप फिर मुख्तलिफ ज़ाविये से चीज़ों को देखते भी हैं। अंबर, हमें ये बताइएगा कि 8 बजे के वक्त में पीर से जुमेरात तक बहुत कम ख़वातीन एंकर्स हैं जो प्रोग्राम करती हैं। आप बतौर खातून क्या समझती हैं, आपके लिए कैसा चैलेंज होगा और किन मौज़ूआत को आप तरजीह देंगी? मैंने ज़्यादातर देखा है जो 8 बजे का टाइम स्लॉट होता है उसमें ज़्यादातर मर्द हजरात बैठे होते हैं, मर्द एंकर पर्सन होते हैं, सहाफ़ी होते हैं। बहुत कम चैनल्स ऐसे होते हैं जहाँ जो ख़वातीन को जगह देते हैं और ख़वातीन ज़ाहिर है एक अपना पर्सपेक्टिव लाती हैं, एक फेमिनिन पर्सपेक्टिव भी लाती हैं, अपना एक्सपीरियंस भी लाती हैं, मौज़ूआत के चुनाव में भी अपना पर्सपेक्टिव लाती हैं। तो उम्मीद मैं यही करती हूँ कि ये सब चीज़ें इकट्ठा साथ लेकर 8 बजे के स्लॉट में मैं लेकर आऊँगी अपना सहाफ़ती मुशाहिदा भी, अपना फेमिनिन पर्सपेक्टिव भी, और मेरे साथ एक बहुत ज़बरदस्त टीम भी है जो ख़ुद भी बतौर सहाफ़ी जाने जाते हैं, बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। तो प्रोग्राम जो है जाहिर है फिर हम इसी हिसाब से ज़बरदस्त करेंगे। आपका हमारे साथ जो अब सफ़र का आगाज़ हो रहा है, हम इस उम्मीद के साथ आपको कहेंगे खुदा हाफिज़ कि वो साथ बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम बैक। कराची के कई इलाकों में गैस की लोड शेडिंग से चूल्हे ठप हो गए, घरों में खाना न पक सका। होटल से खाना खरीद कर खाया, ये रिपोर्ट देखिए। कराची में गैस न मिलने की वजह से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। घरों का चूल्हा तो नहीं जल रहा, चलो बाहर ही कुछ खा लें। होटल से खाना तो खा लिया लेकिन डर है बीमार ना हो जाए। सुबह 5 बजते गैस चली जाती है, अब जिसको पकाना होता है पकाना है, नहीं पकाना होता है वो रह जाता है। होटलों से खाना खाओ बीमार होते हैं। पैसे भी कम है, कहीं होटल मालिक बर्तन न धुलवाए। इधर अंडा और पराठा खाओ, चाय पियो, 80 रुपया दियो, नहीं दियो तो लाला बोलता है बर्तन मांजो हमारा। होटल मालकान कहते हैं कि इनका खर्चा भी बढ़ गया है। सिलेंडर गैस भरना पड़ता है, 5-6 हज़ार जो हमारा वो खर्चा बढ़ जाता है, आगे कोयला मंगाना पड़ता है, उसका खर्चा है, लकड़ी का खर्चा है। दूसरी जानिब गाड़ियों में निकलने वाले शहरी भी परेशान नजर आए। CNG 4-6 दिन भी बंद हुई है तो बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। सुबह उठते तो पता चलता है कि CNG बंद है तो बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम नौकरी पेशा लोगों के लिए तो वाकई CNG एक बहुत बड़ी नेमत है। बिलाखिर CNG स्टेशन रात 8 बजे खुले तो शहरियों ने सुकून का सांस लिया। कराची के सनतकारों का सनतें बंद करने की धमकी काम कर गई। सुई सदर ने पीर से पूरे हफ्ते गैस फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। सनतकारों ने सनतों की बंदिश और गवर्नर हाउस पर एहतजाज का फैसला मुलतवी कर दिया। आज जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है कि अगर आप कल संडे बंद करवा दें
आपको मंडे को बराबर गैस मिलेगी। मंडे के लिए कॉल दी थी कि हम मंडे से अगर हमको गैस नहीं मिली तो हम बंद कर देंगे। कराची सुरजानी टाउन में दोस्त की मोहब्बत नफरत में बदल गई। पुलिस ने संदूक से मिलने वाली लाश का केस हल कर लिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। कराची में 2 रोज कब सुरजानी टाउन से संदूक में बंद अब्दुल फरहान की लाश मिली तो पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मालूम हुआ दोस्त ही दुश्मन निकला। अब्दुल फरहान और जुबैर सुरजानी टाउन में एक ही घर में किराए पर रह रहे थे। जुबैर ने अब्दुल फरहान को 60,000 रुपए कर्ज दे रखा था, लेकिन क्या मालूम था कि ये कर्ज दोस्ती को ऐसी दुश्मनी में बदलेगा कि जान ही चली जाएगी। मेरा झगड़ा हुआ है इससे, मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मैं बाहर से पत्थर उठा के लेकर आया, मैंने इसके सर पे पत्थर दे के मारे 6-7 दफ़ा। इतना ही नहीं, मुलजिम ने जुर्म छुपाने के लिए लाश संदूक में डाली और रक्शे में डालकर फेंक आया। रक्षा के अंदर उसको डेड बॉडी को रख कर सजानी में झाड़ियों के जहाँ झाड़ियाँ थी वहाँ जाके उसने उसको डेड बॉडी को फेंक दिया। पुलिस ने ये केस 48 घंटों में हल किया। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। हवेलिया में 3 साला फरियाल के कत्ल को 4 रोज गुजर गए। पुलिस कातिलों का सुराग लगाने में अब तक नाकाम है। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ कयूम। हवेलिया के गांव क्याला में 3 साला मासूम बच्ची फरियाल को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। 4 रोज बीत गए मगर कातिल का कुछ पता ना चल सका। दर्जनों अफराद के खून के नमूने DNA टेस्ट के लिए भेजे गए। फॉरेंसिक माहिरीन ने लाश मिलने वाली जगह से शवाहिद भी इकट्ठे किए। तकरीबन 78 प्लस अब तक हमने सैंपल्स ले लिए जिनको भेजा जा रहा है और इंशाल्लाह जल्दी उनकी प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। आज एबटाबाद में नन्ही फरियाल के कातिल की अदम गिरफ्तारी पर शहरियों ने प्ले कार्ड और बैनर्स के साथ एहतजाज भी किया। जब तक फरियाल के कातिल को नहीं पकड़ा गया हम लोग भरपूर एहतजाज करेंगे। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई भी वरसा से ताज़ियत के लिए नन्ही फरियाल के घर पहुँचे। हुकूमत इनका साथ देगी और जो मुल्ज़िमान हैं उनको इंसाफ के कटरे में लाना हमारी जिम्मेदारी है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। और आसामियां 32 और उम्मीदवार 9,000 से जायद। कोयटा में सरकारी नौकरियों नौजवान किस्मत आजमाने कूद पड़े। कोयटा में पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर-ए-तमाम ग्रेड 16 के तहसीलदार की सिर्फ 32 असामियों के लिए होने वाले तहरीरी इम्तिहान में 9,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सूबे भर से आने वाले उम्मीदवारों में MPhil, MSc, MBA और दीगर आला डिग्रियों के हामिल नौजवान भी शामिल है। उम्मीदवारों ने भर्तियों के अमल में शफाफियत पर सवाल उठाए। यहाँ पे हमारे जो है यूनिवर्सिटी से तकरीबन हर साल जो है वो हज़ारों लोग कॉलेजेस से निकल के आते हैं मगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। डिवीज़न के जो भी मिनिस्टर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, वो बिल्कुल इसमें दखल अंदाजी दे देते हैं। बलूचिस्तान में निजी शोबे में मुलाजमतें न होने की वजह से लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। ऐसे में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से फारिग होने वाले नौजवानों की पहली तरजीह सरकारी मुलाजमत ही होती है। 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है। इसका यही मतलब है कि यहाँ पे पोस्ट कम है, जॉब वगैरह सारे बेरोजगार घूम रहे स्टूडेंट्स। नौजवानों का कहना है कि हुकूमत बेरोजगारी के खात्मे के लिए मुलाजमतों में इजाफे के साथ साथ कारोबार के मौके पैदा करने के लिए भी इकदाम उठाए। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ जैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। कुछ मुख्तलिफ करने के जुनून ने मुश्किल में डाल दिया। कराची का नया शादीशुदा जोड़ा मोटरसाइकिल पर स्वात हनीमून मनाने निकल पड़ा। सादुर रहमान की रिपोर्ट। मंजिल दूर लेकिन इरादे मजबूत, दुश्वार रास्ते, हर पल लगा है डर, लेकिन कुछ अलग करने की जुस्तजू कराची के इस जोड़े को सवात की वादियों तक ले आई। जी हाँ, ये हैं नॉर्थ नाजाबाद के रिहायशी मुनीर और सरोज, जो शादी के बाद हनीमून पर नहीं मिशन पर निकल पड़े। अच्छा था, मतलब हमारे नॉर्मल टूर से बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। वो रास्ते कॉर्नर से ना यूं थे, मतलब जब हम बाइक को यूं चलाते थे तो वो इस साइड जाती थी, गिरती थी। कभी लड़खड़ाए, कभी गिर पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। सफर तय करने के बाद वापस पहुँचे तो अहले खाना भी हैरान रह गए, खूब दाद दी। मुनीर और सरोज ने मोटरसाइकिल पे पाकिस्तान टूर करके इस बात का सबूत दिया है कि अगर इंसान हिम्मत करे तो सब कुछ कर सकता है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सादुर रहमान, समा, कराची।